जय श्री कृष्ण, जय श्री ठाकुर, जय श्री राधे। आज मैं स्वामी नारायण सरस्वती राजा रघुगढ़ और जड़ भरत जी का संवाद सुना। राजा रघुगढ़ जब श्री कपिल जी से मिलने के लिए जा रहे हैं, उसी समय जड़ भरत जी अपने ब्रह्म ज्ञान में इस धरा पर विचरण कर रहे हैं। और उस समय विचरण करते समय पालकी के सारथी राजा रघु के सारथी में उनको ग्रहण कर लेते हैं। राजा उस समय को देखते ही पालकी के भार को ढोते ढोते भूमि पे निरीक्षण करते हुए श्री जड़भरत जी चलते हैं और उस समय देख रहे होते हैं कि कोई चूटी चूटा या कोई जीव जंतु हमारे पैर से दबके न परिणाम हो। इस स्थिति में कहीं कहीं छोटे छोटे चूटी चूटा आदि जंतु जीव जंतु का प्रवेश हो जाता है। उस समय उछल कूद के इस बार से उस पार, इधर से उधर जाने की कोशिश श्री जड़भरत जी कहते हैं। पालकी के ढोते समय साथियों से राजा रघु ने विशेष उच्च स्वर में कहा कि यह क्या कर रहे हो आप? आज तक ऐसे कोई भार लेके, ऐसे डोली का भार लेके नहीं चला, और कौन है ऐसा कर रहा है? उस समय पालकी के सारथी ने कहा कि महाराज, एक नया सारथी को हम लोग जो है बीच में लगा दिए हैं और वह उसी के कारण ये हो रहा है। उच्च स्वर में राजा बोलते हुए कहा कि पालकी नीचे उतारो, और पालकी नीचे उतारने के बाद वो दंड ऊंची आवाज में बोल रहा है, राजा रघु, कि तुम कौन हो और तुमको दंड दिया जाएगा। नाना शब्दों के वाणी से, तिरूपी अग्नि के समान वाणी से राजा रघु श्री जड़भरत जी को बोल रहा है। उस समय श्री जड़भरत जी राजा रघु से कहते हैं कि तुम किसको मारना चाहते हो? जो मर गया है या जो मरने वाला है? किसको तुम दंड का अपराधी देने वाले हो? स्वयं को या मुझ में रहने वाले वो ईश्वर को? शरीर को देना चाहते हो जो पंचभूत में ही स्वयं नारायण है? ये पंचभूत जिसके किसी पराधीन नहीं है, या उसको देना चाहते हो जो ब्रह्म के ही सभी अंग में ही ये पंचभूत भी एकत्रित है? न तुम्हारे दंड से देने से हमको कोई आपत्ति है, और न तुमको प्रसन्नता हमारे पुष्प आंजलि पूजन से कोई प्रसन्नता है। न तुम्हारे सुख देने से कोई हमको सुख है, और न तुमको दुख देने से हमको कोई प्रसन्न दुख है। इस संसार के सभी गतियों से मैं परे हूं, और मेरा तुम्हें कोई अंतर नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। तुमको राजा होने का मद है, तुमको रघुगढ़, तुमको इस चक्रवर्ती राजा होने में तुमको इसका अभिमान है। इस शब्दों को कह के पुनः जड़भरत जी अपने संवाद को कह के और डोली को उठाते हैं और फिर चल लेते हैं। उस समय फिर राजा रघुगढ़ उस शब्दों को सुन के और नीचे उतरता है और उनका दंड साष्टांग प्रणाम करता है, और राजा रघुगढ़ कहते हैं कि हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, जगो पवित्रधारी, आप कौन हैं? ब्राह्मणों के चिन्ह जगोपवीत को धारण किए हुए हैं, आप कौन हैं? आप भगवान कपिल हैं या कोई ब्रह्मा के या विष्णु आदि स्वयं रुद्र के समान जानने वाले हैं? आप कौन हैं? हे महाश्रेष्ठ, हे विप्रश्रेष्ठ, मुझको शिव के त्रिशूल से कोई अपमान नहीं है,
कोई भय नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। ब्रह्मा के तेज से हमको कोई कष्ट नहीं है और इंद्र के वज्र से हमको कोई कष्ट नहीं है। कुबेर के आदि काल दंडों से या निर्धन होकर देने से हमको कोई आपत्ति नहीं है। हे विप्र श्रेष्ठ, हे आचार्य श्रेष्ठ, लेकिन हमको ब्रह्म हत्या से और श्रेष्ठ ब्राह्मण के तेज से हमको कष्ट है। आप कौन हैं, ये कृपया हमको वचन बताएं। श्री जड़भरत जी कहते हैं कि मैं न कपिल हूं और न कुरुश्रेष्ठ हूं। अपना परिचय देते हुए उन्होंने कहा कि इस ब्रह्म ज्ञान के बारे में तुम जानो और ब्राह्मण की ब्रह्मत्व तेज को जानो। उस समय राजा रघु गण का यह प्रश्न, जो ब्रह्मा के तेज से नहीं, विष्णु के त्रिशूल से नहीं, इंद्र के वज्र से नहीं, उस शब्दों के विषय में जानना चाहता हूं मैं और आप सभी को इसका प्रश्न करना चाहता हूं। वो ब्राह्मण कौन, या किसी ब्राह्मण कुल में उत्पत्ति होने वाला, जगोपवीत धारण करने वाला, या अपने को एक कुल श्रेष्ठ में उत्पन्न होने के कारण से ब्राह्मण ब्राह्मणत्व तो स्वीकार करता है। इसको श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार भगवान स्वयं विराट पुरुष ने अर्जुन से संवाद इस संबंधों में कहा है। इस श्रेष्ठ से, इस विचार से मैं अगले प्रश्न में कहूंगा कि ब्राह्मण कौन। राजा रघु का वह संवाद कि ब्राह्मण कौन और ब्राह्मण की तेज तपस्या और बल क्या है, ब्राह्मण का ब्रह्मत्व क्या है, राजा रघु का श्री जड़भरत जी के संवाद में अगले प्रसंग में मैं आपको इसका प्रश्न का उत्तर दूंगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री ठाकुर, जय श्री राधे।